बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शेयर करने जा रहे हैं। एक खबर 9 मई के केसेस से मुतल्लिक जो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की अदालत में समाअत हुई है, जिसमें जज साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। जज साहब की तरफ से सख्त सरजनिश भी की गई है। एक तो इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का ट्रांसफ़र पर आए 3 जजेस के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत की है, इस अदालती कार्रवाई में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत हाई कोर्ट के 5 जजेस को अदालत ने मोहलत दे दी है। इस कोर्ट प्रोसीडिंग का जो अहवाल है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन दोनों ख़बरों की डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करने से पहले आपको ये बताते चलें कि जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन में आज बड़ी अहम समाअत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो उनके वकील हैं उज़ैर करामत भंडारी साहब, वो पेश हुए हैं और उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन का जो दायरा अख्तियार है उसके ऊपर एतराज़ात उठाए गए कि इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान के माबैन अगर कोई तनाज़ा है, उस तनाज़े के ऊपर प्रोसीडिंग नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो एतराज़ात थे, इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात के हवाले से, उन एतराज़ात को सर-ए-दस्त जो है वो रद्द कर दिया है। और इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन में तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जवाब में उज़ैर भंडारी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील के दलाइल जारी हैं और उनके दलाइल से पहले जो अकबर एस बाबर हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन होने का, मेंबर होने के वो दावेदार हैं, उनकी तरफ से ये इस्तदा की गई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो फ़ंड्स हैं, क्योंकि पीटीआई का इंतज़ामी ढांचा मौजूद नहीं है, तो जो इनके फ़ंड्स हैं वो उसको फ्रीज़ कर दिया जाए। तो आज इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बड़ी अहम खबर आ सकती है, बड़ा अहम फैसला जो है वो सामने आ सकता है। तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन से क्या खबर सामने आती है, उसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट की जो 2 अहम खबरें हैं 9 मई के हवाले से, जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से, उनका अहवाल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से। जो 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पे आए और उसके साथ साथ जो 5 जजेस के वकील हैं मुनीर मलिक साहब, वो रोस्टम पे आए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने ये इस्तफ़सार किया अटॉर्नी जनरल साहब से कि सबसे पहले तो आप ये बता दें कि इस केस में मुतल्लिका फ़रीक़ैन को जो नोटिस जारी किए गए थे, किस किस का तहरीरी जवाब जो है वो अदालत में जमा करवा दिया गया है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जवाब जमा हो चुका है। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी ने अपना तहरीरी जवाब जो है 5 जजेस के ट्रांसफ़र के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच के रूबरू जमा करवा दिया है। और फेडरेशन ने जो तमाम रिकॉर्ड है कि जजेस का ट्रांसफ़र कैसे हुआ, किस तारीख से हुआ और कब ये ट्रांसफ़र का जो मामला था अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा, ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ, वो तमाम रिकॉर्ड, तमाम दस्तावेज़ात भी अदालत के रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट का, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट का जवाब भी जो है इस केस में जो है वो जमा करवा दिया गया है। जब ये तमाम डिटेल अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत के रिकॉर्ड पर रखें तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, पहले तो उनकी सताइश होनी चाहिए कि बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो अदालती कार्रवाई को लेके चल रहे हैं और उनकी पहली कोशिश ये है कि जो केस का रिकॉर्ड है वो आ जाए, तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन के जवाब आ जाएं। और आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को जब ये बताया गया कि तमाम फ़रीक़ैन के तहरीरी जवाबात, तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने, बेंच के सरबराह ने ये इस्तफ़सार किया मुनीर मलिक साहब से कि तमाम जवाब तो आ चुकी हैं। मुनीर मलिक साहब, आप ये बताएँ कि इन जवाबात के आने के बाद क्या आप जवाब में अपना तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवाना चाहते हैं? तो कब तक आप ये जवाब जमा करवा देंगे? क्या आप जमा करवाना चाहते हैं, नहीं जमा कराना चाहते? तो इस पे मुनीर मलिक साहब ने कहा कि बिल्कुल जो जवाब आए हैं उस पर हम अपना जवाब में रिटन स्टेटमेंट जो है, कंसाइज स्टेटमेंट जो है वो जमा करवाना चाहते हैं। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप फिर वक्त बता दें कि कितना आपको वक्त चाहिए होगा ये तहरीरी जवाब, क्योंकि ढेर सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए हैं, ढेर सारी कंसाइज स्टेटमेंट जो है वो अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुकी है, तो आपको कितना वक्त चाहिए होगा? तो मुनीर मलिक साहब ने अपने साथी वकला के साथ मुशावरत करने के बाद ये कहा कि अगले हफ्ते जुमेरात तक जो है वो आप इस केस की कार्रवाई को मुलतवी कर दें। मैं तमाम जो जवाबात आए हैं उनका जायज़ा ले लूँ, उनको पढ़ लूँ और पढ़ने के बाद जो भी जवाब होगा हम अपना जवाब में रिटन स्टेटमेंट जो है, कंसाइज स्टेटमेंट जो है अदालत में जमा करवा देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि आपको इतना वक्त क्यों चाहिए, आप इतनी लंबी तारीख जो है वो क्यों मांग रहे हैं?
जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप अपने दलाइल का आगाज़ करें, इस दौरान जो कंसाइज स्टेटमेंट है वो भी जमा हो जाएगी और आपके बाद फिर हामिद खान साहब हैं, उन्होंने दलाइल देने हैं, फैसल सदीकी साहब ने दलाइल देने हैं और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि अगले हफ्ते वो भी बैरून मुल्क जा रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई केस है, वहाँ पर जाके उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं अगर इस केस में आप प्रोसीडिंग का आगाज़ करते हैं, मैं मौजूद नहीं भी हूँगा तो मेरा जो पीछे जो असिस्टेंट या एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद होगा वो नोट्स लेता रहेगा। नोट्स के बाद जब मेरी बारी आएगी मैं आके अपने जो आर्गूमेंट हैं, जो फेडरेशन के दलाइल हैं, वो आपके सामने रखूँगा। तो अदालत ने आज किया ये है कि केस की जो कार्रवाई है उससे 29 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। मुनीर मलिक साहब पाँचों जजेस के जो वकील हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब उन 5 जजेस को लीड करते हैं, उनको जवाब दाखिल करवाने के लिए अगले हफ्ते तक की जो है 29 अप्रैल तक मोहलत दे दी और 29 अप्रैल को इस केस की जो समाअत है वो 9:30 बजे यानी सुबह 9:30 बजे जो अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। एक तो नाज़रीन ये डिटेल हो गई। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो 9 मई से जुड़े मुकदमात की जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की अदालत में बेंच में समाअत हुई है। अब हाशिम काकड़ साहब का जो बेंच था वो 3 रुकनी है। उसमें काकड़ साहब जो हैं वो बेंच के सरबराह हैं, उनके साथ सिंध से जो अभी नए जज अपॉइंट हुए हैं जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं और तीसरे उनके साथ जो जज हैं पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब, वो 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। सबसे पहले नाज़रीन केस टेकअप किया गया वो सनम जावेद का केस जो है वो टेकअप किया गया। अब सनम जावेद के केस में जो एक्चुअल जो केस है जो फेडरेशन ने अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, उसमें पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि इस केस में जिस्मानी रिमांड के हवाले से मामला गया था मुतल्लिका अदालत में, लेकिन अदालत में जिस्मानी रिमांड देने के बजाय सनम जावेद के ख़िलाफ़ जो केस था उसमें उनको बिल्कुल डिस्चार्ज कर दिया गया। अदालत में जब ये केस पुट हुआ तो उसमें वकील साहब ने ये बात की कि ये जो फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, इस फ़ैसले में जिसमें सनम जावेद को डिस्चार्ज कर दिया गया, इस केस में हाई कोर्ट ने अपने अख्तियारात से तजावज़ करके फ़ैसला दिया, वो अख्तियार इस्तेमाल किया जो हाई कोर्ट के पास था नहीं। जो जज साहब हैं हाशिम काकड़ साहब, उन्होंने चूँकि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला पढ़ रखा था, उनकी तरफ से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला पढ़ के बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये बड़ी जल्दी में लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से फ़ैसला दिया गया और जज साहब शायद गुस्से में भी लग रहे हैं। उनका फ़ैसला पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने गुस्से में ये फ़ैसला दिया है। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि ये जो बरी किया गया है ये लाहौर हाई कोर्ट ने अपना सो मोटो का अख्तियार इस्तेमाल किया है। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि हाई कोर्ट के पास, क्योंकि पंजाब हुकूमत के वकील का कहना था कि हाई कोर्ट के पास सो मोटो का अख्तियार नहीं होता। अब हाशिम काकड़ साहब ये कह रहे थे कि अस्कुर नोटिस का अख्तियार जो है, सो मोटो का जो अख्तियार है वो हाई कोर्ट के पास होता है। और उन्होंने एक मिसाल भी पेश की कि अगर हाई कोर्ट को कोई ख़त लिखा जाए कि फ़लाँ मामले पे नाइंसाफ़ी हो रही है तो क्या अदालत उस मामले के ऊपर आंखें बंद कर सकती है? अदालत उस मामले पर अस्कुर नोटिस लेके कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है अगर किसी जगह के ऊपर नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन जो पंजाब हुकूमत के वकील थे जनाब जुल्फ़िकार नक़वी साहब, उन्होंने बात की कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में हाई कोर्ट के पास जो है वो सो मोटो का अख्तियार नहीं है। अब नाज़रीन हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि मैंने इस हवाले से फ़ैसला दे रखा है कि हाई कोर्ट के पास सो मोटो का अख्तियार है। अब जज साहब के रिमार्क्स अपनी जगह पे रिसेंट पास में नाज़रीन जस्टिस अतहर मिल्ला साहब जब हाई कोर्ट के जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने प्लॉट्स के हवाले से एक फ़ैसला दिया था। उस प्लॉट्स के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और उस पर एक बेंच बना था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कार्रवाई करने के बाद फ़ैसला दिया था जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा भी शामिल थी। उस रिसेंट पास में यानी हालिया जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, उसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया एक मरतबा फिर कि हाई कोर्ट के पास सो मोटो प्रोसीडिंग का अस्कुर नोटिस केस की कार्रवाई का बिल्कुल अख्तियार नहीं है। अब हाशिम काकड़ साहब के रिमार्क्स जो है वो सर आँखों पे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है कि हाई कोर्ट के पास सो मोटो प्रोसीडिंग का अख्तियार नहीं है तो फिर उसके बाद तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। जैसे सलाहुद्दीन पंवर साहब वो भी ये कह रहे थे कि क्रिमिनल रिवीजन का मुकदमा हो तो उसमें जब अदालत उस केस का जायज़ा लेती है तो उसमें सो मोटो जो है अदालत अख्तियार जो है इस्तेमाल कर सकती है। जज साहब ने यहाँ पे ये कहा कि देखें ये केस जो है वो 1 साल के बाद क्या याद आया कि इस केस में मुल्ज़मा ने कोई जुर्म सरज़द किया है, और फिर उसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट की भी बात की गई कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट की बात की जा रही है तो शरीक मुल्ज़म का जो एतराफ़ी जवाब होता है, एतराफ़ी जो बयान होता है, उसकी कानून में क्या वक़्त है, क्या कानूनी हैसियत है, वो भी अदालती फ़ैसलों के ज़रिए वाज़ेह की जा चुकी है।
लेकिन बहरहाल आज की अदालती कार्रवाई में सनम जवेद साहब का जो मामला था उसकी जो तारीख अदालत ने डाल दी और गैर मुद्दत तक जो है इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए, जिस पर मैंने थंबनेल पे लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उनको नंगा कर दिया या उनको बेनकाब कर दिया, तो ये क्या मामला था? ये मामला नाज़रीन ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा था और जुडिशल कमीशन के इजलास में 6 जज बल्कि 7 जज नए अपॉइंट करने के हवाले से कार्रवाई चल रही थी, तो ये जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, तहरीक इंसाफ के जो हमायती यूट्यूबर्स हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ये तो हुकूमत जो है वो अपने हमायती जज जो है, अपने जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाने जा रही है। ये जज नहीं लगने चाहिए और उस वक्त तक नहीं लगने चाहिए जब तक 26वीं आईनी तरमीम की जो दरख्वास्तें हैं उनका फैसला नहीं हो जाता, ये जज नहीं लगने चाहिए। मीडिया पे भी यही बात की गई, सोशल मीडिया पे भी यही बात की गई। आज वही यूट्यूबर्स, आज वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले और किसमें PTI के अपने लोग भी शामिल थे जो ये कहते हैं कि ये जो जज सुप्रीम कोर्ट में नए जज लाए जा रहे हैं ये हुकूमती जज हैं। हुकूमत अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने निज़ाम को प्रोटेक्ट करने के लिए इन जजेस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहती है। तो आज जब शेख रशीद साहब की दरख्वास्त, जिसमें उनका मुकदमा ये है कि वो 9 मई में के वक्त जो है वो पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन उनको 9 मई के केसेस में मुल्ज़म बना दिया गया, तो उस पर शेख रशीद साहब ने बरियत की दरख्वास्त जो है वो दायर की थी निचली कोर्ट में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। लेकिन ATC अदालत ने उनकी बरियत की दरख्वास्त को रद्द कर दिया था और ATC अदालत से उनकी बरियत की दरख्वास्त रद्द होने के बाद हाई कोर्ट ने भी इसी फैसले को बरकरार रखा था। अब शेख साहब जो हैं वो अपील में सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। आज जब उनकी अपील पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो पंजाब हुकूमत के वकील ने यह कहा कि वो इस केस में इजाफी कुछ ऐसे शवाहिद हैं जो अदालत के रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, तो आप हमें मोहलत दे दें। तो जस्टिस हाशिम काकर साहब ने पंजाब हुकूमत के वकील की सरजनिश की कि ये जो अदालत है, इस अदालत में अगर वकील मर जाए, जज मर जाए या मुल्ज़म मर जाए तब तो इल्तवा हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पे अदालत में इल्तवा नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि आप शवाहिद जमा करवाने की बात कर रहे हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करवाने की बात कर रहे हैं, तो बताएं ऐसे कौन से शवाहिद हैं शेख रशीद के ख़िलाफ़ जो आपने अदालत में जमा करवाने हैं? शवाहिद हैं क्या दरअसल? जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील जुल्फ़िकार नकवी साहब ने कहा कि कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट हैं, वो एतराफ़ी बयान हम इस केस में जमा करवाना चाहते हैं। जिस पर जस्टिस हाशिम काकर साहब ने कहा कि खुदा का खौफ करें, शेख रशीद साहब एक बुज़ुर्ग हैं, 50 मरतबा वो MNA बन चुके हैं, उनका आपने क्या करना है? शेख रशीद ने भाग के कहाँ जाना है? जिस पे शेख रशीद साहब के वकील ने कहा कि इस केस में देखें जो इल्तवा है वो हुकूमत मांग रही है और इल्ज़ाम जो है वो हमारे ऊपर लगता है कि हम इल्तवा मांगते हैं। बल्कि जस्टिस हाशिम काकर साहब ने सनम जवेद साहबा के केस में तो ये भी कहा कि क्योंकि 4 माह की डायरेक्शन आ चुकी है तो फिर इस केस में आप क्या लेना चाहते हैं, क्यों इस केस को आप चलाना चाहते हैं? तो 4 माह की डायरेक्शन आ चुकी है तो आप इस केस को ना चलाएं, 4 माह के अंदर जो है ट्रायल कोर्ट में इस केस का फैसला हो जाएगा। दोनों केसेस में पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि ये दोनों डिफरेंट केस हैं। शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त है, सनम जवेद का जो है वो फिज़िकल रिमांड का केस था और ये डिस्टिंग्विश होने की वजह से हमने इसके ऊपर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स करने थे, इस पर हमने आर्गूमेंट करना था, इस केस के ऊपर हमने अपना केस पुट करना है, तो इसलिए 9 मई के जो 4 माह के अंदर फैसला दिया गया है ये केसेस उसके अंदर फॉल नहीं करते हैं। जस्टिस हाशिम काकर साहब ने ये कहा कि देखें इस अदालत में जो भी फ़ैसला होगा, जब शेख रशीद साहब के वकील ने यह बात की ना कि इल्तवा सरकार के वकील मांगते हैं, तो इस पर हाशिम काकर साहब ने कहा कि इस अदालत में जो भी फ़ैसला होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा, चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे ज़मीन फट जाए, फ़ैसला हम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। अब ये नाज़रीन अदालत ने शेख रशीद साहब की इस अपील के ऊपर जो है पंजाब हुकूमत को इजाफी डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए वक्त तो दे दिया, लेकिन जो जज साहब के आज रिमार्क्स थे ये टेंटेटिव रिमार्क्स होते हैं, अबूरी रिमार्क्स होते हैं। अब अगले हफ्ते ये मुकदमा दोबारा लगेगा, लेकिन आज वही लोग जो इन जज साहब को, हाशिम काकर साहब को हुकूमत का जज कह रहे थे कि हुकूमत अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने निज़ाम को बचाने के लिए ये नए जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने जा रही हैं, आज जज साहब के रिमार्क्स के ऊपर वो फूले नहीं समा रहे थे, खुशी के शादियाने बजा रहे थे कि जज साहब ने 9 मई का केस उड़ा के रख दिया, जज साहब ने ये रिमार्क्स दे दिए, जज साहब ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। जी बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा, लेकिन आप इन जज साहबान से मुतल्लिक़ क्या कहते रहे? उसके ऊपर कोई माफ़ी,
कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत, कोई अफसोस का इज़हार कुछ भी नहीं। बस आज जज साहब के, हाशिम काकड़ साहब के जो है वो पीटीआई वाले जो हैं, उनके जो वोटर सपोर्टर जो हैं, उनके जो चाहने वाले यूट्यूबर, इमरानी यूट्यूबर जो हैं, वो आज उनके पाँव धो के जो है पी रहे हैं कि जज साहब ने बल्ले बल्ले करा दी। भाई जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट कर देगी, लेकिन आपका अपना कंडक्ट क्या था? जज साहब के रिमार्क्स ने आज उन लोगों को जो है वो बेनकाब कर दिया है। बाकी डायरेक्शन वही है अदालत की कि 4 माह के अंदर इन केसेस का फ़ैसला किया जाए, जिस पर भी इनको एतराज़ है कि 4 माह की आपने डायरेक्शन क्यों की है। अब 6 माह की डायरेक्शन अगर नवाज शरीफ के, शरीफ खान के मुकदमात के केसेस में हो कि नैब कोर्ट नवाज शरीफ के केसेस का 6 माह के अंदर फ़ैसला करे, तब तो वो डायरेक्शन ठीक है, तब तो वो डायरेक्शन हलाल है। लेकिन अगर 9 मई के केसेस में, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि एक ही दिन एक ही वक्त में मुल्क भर में मिलिट्री इमरान को टारगेट किया गया, उन केसेस का फ़ैसला अगर 4 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट करने की डायरेक्शन देती और कोई मॉनिटरिंग जज भी नहीं बिठाते, तो इसके ऊपर फिर इनकी चीखें निकलती। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।